बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चना दाल गोश्त, ढाबा स्टाइल होगी और कुछ टिप्स ऐसी होंगी कि बहुत ही मज़े की घर में दाल बनाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैंने पैन लिया, उसमें आधा कप ऑयल डाल दिया। घी ले लें या ऑयल ले लें या आपकी मर्ज़ी है। साबुत गरम मसाले, तेज़पात एक गया, दो जाएंगी इसमें दो सब्ज़ इलायची और एक बड़ी काली इलायची, एक दालचीनी का पीस, एक दो लौंग। ये आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने मसाले बहुत हैं। छोटी छोटी चीज़ें डाल दें। जो बड़ी इलायची है ना, वो भी छोटे साइज़ में इसमें शामिल करें। कड़कड़ा लें अच्छा सा। जब कड़कड़ा जाए ना, पकने की आवाज़ आए आपको, तो इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। दो बड़ी प्याज मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दें। प्याज का कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो साथ ही मैं इसमें मटन डालूँगी। मटन मैंने लिया है हाफ़ केजी, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। दाल मैंने ली है 1 पाव, तो इसके बैलेंस को आप आगे पीछे कर सकते हो भी। इसमें गया मटन, और मटन जैसे ही इसमें मैंने शामिल करना है ना, तो सारा सेट करके पूरे पैन में रख देना। एक साइड पे पलटना नहीं है। इससे ये होगा कि एक साइड पे पकेगा, फिर दूसरी साइड से पकेगा ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जो उसके जूसेस हैं ना, वो भी अच्छे अंदर बंद हो जाते हैं, तो जायका गोश्त का बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ये जैसे एक साइड से कलर आया तो मैंने दूसरी तरह से पलट दिया, और इससे दूसरी साइड से जैसे कलर आएगा, तो कलर क्या आना है, बस चेंज होना है इसका। मटन का कलर चेंज जैसे होगा, तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और थोड़ा सा मसाला भूनना है घी और गोश्त में प्याज के साथ। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, जो इसे तरी जिसे बोलते हैं हम ना, वो अच्छी आएगी और जायका भी बहुत अच्छा आता है। कुछ देर के लिए भुनाई की मैंने, तो ये मेरे पास है ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून आप डाल दें। मेरे पास थोड़ा चम्मच छोटा था, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर करके डाल दिया, तो पूरा 1 टेबल स्पून हो गया। और लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें 2 टेबल स्पून के करीब है, आप 1.5 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हो लेवल करके। और इसकी थोड़ी सी भुनाई, इसकी की भुनाई से ये होगा कि जायका अच्छा आता है। टमाटर लिए मैंने 2 स्लाइस में काट लिए। अब टमाटर को भी मैं इतना अच्छा भून लूँगी कि ये मेल्ट हो जाए अच्छा सा। टमाटर मसाला गोश्त सब भुन चुका है, गोश्त अभी कच्चा है। सिर्फ भुनाई की है मसाले की, जिससे जायका हमें बहुत मज़े का मिलेगा। इसी तरह ही आपने टोटल अपना खाना बनाना है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। और पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आपको रेसिपी बहुत अच्छी सी मिले और जायका भी मिले। पानी मैंने 1 गिलास डाल दिया। गोश्त को गलाना है, अब गला के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं प्रेशर में इसे पका रही हूँ, तो आप देख लें कि किस तरह आपने पकाना है। चने की दाल लिए मैंने 1 पाव, पानी ऊपर थोड़ा सा 1 इंच से कम पानी है। 3 से 4 घंटे मैंने इसे भिगोया है। नमक लिया है थोड़ा सा, हल्दी भी बहुत थोड़ी सी, इसलिए कि इसमें नमक भी जाए और हल्दी का कलर भी अच्छा आ जाए। ऑयल लिया मैंने 1 टीस्पून। पकने के लिए छोड़ देंगे। दम वाली आग पे पकेगी और बहुत जल्दी पकेगी, 15 से 20 मिनट, क्योंकि ये 3 घंटे के लिए भीगी है। दाल को बहुत अच्छा सा मैंने धो के फिर पानी इसमें शामिल किया। इससे दाल का जायका आपको बहुत मज़े का मिलेगा, नहीं तो एक स्मेल आती है दाल में, वो नहीं होगी। दाल गल चुकी है और दाल में थोड़ी सी कसर है। थोड़ा सा पानी जो बच चुका है मैं दाल से निकाल दूंगी। सिर्फ दाल को निकाल के अलग रखना है और बताऊंगी कि क्या करना है। दाल आप देख लो कि इतनी गली नहीं, थोड़ी सी कसर है, कि इसे हम मज़ीद पका सकते हैं। तो आगे काम करते हैं कि क्या करना है। अब देखते हैं। गोश्त को बर्तन मैंने चेंज कर लिया, प्रेशर से निकालिए, प्रेशर कुकर में जो मैं पका रही थी। अब इसका मसाला आप देख लो। अभी प्याज भी साबुत आपको नज़र आ रही है और टमाटर भी नज़र आ रहे हैं। गोश्त गल चुका है, ज़रा सी कसर है, जो कि दाल और गोश्त पकेगा ना, तो जायका आएगा और गल भी जाएगा गोश्त। तो इसकी भुनाई करनी है मीडियम से थोड़ी तेज़ आंच मैंने कर दी है। इसकी भुनाई इस वक्त आपने इतनी अच्छी करनी है कि हमारा जो दाल चना गोश्त है ना, एक जायका अलग सा मज़ेदार सा मिले। तो भुनाई पे है, आपने इसे भूनना है, अच्छा सा भूनना है। अगर यहाँ आपने ढीलापन दिखाया कि हल्का सा घी आ गया है या ऑयल आ गया है, तो आप इसमें दाल डाल दें, तो आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत सही, लेकिन वो जायका नहीं मिलेगा कि जो हम चाहते हैं कि एक करारापन और मज़ेदार सा जायका मिले। ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, तो ढाबा स्टाइल ही मिलेगा। आप मेरी रेसिपी से देखेंगे और पूरी रेसिपी आप ट्राई किया करो प्लीज़, और देखा करो एंड तक।
तभी आप एक अच्छी रेसिपी तैयार करेंगे और तारीफ़ करेंगे आके कमेंट बॉक्स में कि बहुत अच्छा खाना बना। अभी भुनाई हो रही है, अभी ऑयल आ रहा है आस्ता आस्ता, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि जो मैं चाह रही हूँ कि मसाला अच्छा सा भुन जाए, अच्छा इतना भुन जाए। वो आपको मैं निशानी बताऊँगी कि कैसे भुन गया। ये मैं आपको चम्मच से उठा के दिखा रही हूँ, चम्मच में मसाला पकना शुरू हो गया है। खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है जैसे भुने गोश्त की होती है। ये इसकी निशानी है, ऑयल भी अलग है। अब इसमें बारी है जो हमने दाल तैयार करके रखी थी, वो मैंने पानी से निकाल ली है दाल, जो एक्स्ट्रा पानी था। अब इसमें वो दाल इसमें जाएगी। अगर पानी के साथ करेंगे दाल इसकी भुनाई, तो वो भुनाई नहीं होगी, दाल की भी भुनाई होनी है इसमें, तभी हमें वो मज़े का जायका मिलेगा ढाबा स्टाइल। तो अब इसमें दाल गई, मैंने आग फुल कर ली है। अब जब तक इसको फ्राई करना है, जब तक कि दाल का पानी ड्राई ना हो। और इसमें एक और निशानी है, वो दिखाऊंगी कि दाल आपकी फ्राई हो चुकी है कि नहीं। तो इसे फ्राई करते रहें मसाला और दाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट मैंने भुनाई की है, अभी मैं मज़ीद भुनाई करूँगी। अभी इसमें हल्का सा पानी है, तो मैं आपको तब दिखाती हूँ जब इसकी असल होगी कि ये भुनाई हो चुकी है दाल की और जो हमारे पास गोश्त का मसाला था। जैसे इसका ऑयल नज़र आया, दाल का कलर भी चेंज हो गया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अब दाल पानी डालें या आपके पास जो बचा हुआ, मेरे पास दाल का पानी, वो डाल दें। ये करके आपने इसको रखना है दम की आग पे पकने के लिए छोड़ देना है। तो इसमें वो जो बचा हुआ पानी था मेरे पास दाल वाला, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसे चम्मच से चला के इसे दम वाली आग पे मैं छोड़ दूंगी और इसके बाद दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। अब इसके लिए एक ऐसा सीक्रेट मसाला आपको बता रही हूँ, मेरे पास है ये जायफल का छोटा सा पीस है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। ये बड़ी काली इलायची जो होती है, छोटा पीस जो है वो मैंने इसका लिया है। दालचीनी ली है। अब ये जो है ना, दाल गोश्त जब भी बनाओ ना आप, तो ये आप मसाला ज़रूर तैयार करें, इससे इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। असल यही इसका मज़ा है दाल का। जब के तैयार होगी तो आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा ये मसाला कितना मज़े का दाल को कर देता है। और ये अकेला तो कूटा नहीं जाएगा या पीसा नहीं जाएगा, तो इसमें जो गरम मसाला मैंने शामिल करना है, वो मैं 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। अब मिलके ये अच्छा सा मसाला दोबारा से पिस जाएगा और उसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल जो भुनी दाल, इसका शोरबा कम है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें वो जो मसाला पीसा था वो इसमें सारा टोटल इसमें शामिल कर देना है। अगर इस वक्त आप दाल को घोटना चाहें तो घोट सकते हैं, हल्की 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 सी जैसे घुटी होती है। और हरी मिर्चों की डंडियाँ इसमें शामिल कर दी, हरी मिर्चें शामिल कर दी। अगर धनिया आपके पास है, धनिया डाल दें। मेरे पास धनिया नहीं था, मुझे मिला ही नहीं। मौसम भी कुछ ऐसा है कि इस मौसम में धनिया बहुत कम होता है। तो दाल का टेक्सचर दिखा रही हूँ कि ये दाल है, इसमें पानी इतना कम है। और ज़्यादा पानी वाली दिखाती हैं। अगर हल्के से शोरबे वाली आप चाहते हो कि वो दाल हो, तो उसमें 1 गिलास मज़ीद पानी डाल के ये मैंने आपको दिखाया है। पानी पतली जो शोरबे वाली दाल होती है, इतना भी शोरबा नहीं, लेकिन ये भी मज़े की लगती है। मुझे यही पसंद है। भुनी दाल मुझे इतनी पसंद नहीं जितनी कि ये शोरबा हो और ऊपर तरी हो। इस तरह भी आप कर सकते हो, उस तरह भी कर सकते हो, जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप कर लें। और डिश आउट करते हैं आपके सामने वही भुनी दाल, जो कि असल जो दाल गोश्त होती है। तो इसमें ये गई, और हरी मिर्चें डाल दें, अदरक डाल दें, हरा धनिया डाल दें। मज़ेदार सी दाल तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना प्लीज़ मत भूला करें। अगर मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।